नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं, अब बाजार वापस से फोकस कर सकता है नई कंपनियों पे। बाजार में आईपीओ मार्केट दोबारा से गर्म होने जा रहा है और आईपीओ में आपके लिए आईपीओ आता हुआ दिख सकता है एक्जिगो का। एक्जिगो कहेंगे, आइक्जिगो कहेंगे, और पता नहीं, अब ट्रेवल से रिलेटेड जो कंपनी है बस उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्जिगो की बात करें तो आपके लिए अगले हफ्ते आ सकता है ये। आईपीओ इंटरेस्टिंग दिख रहा है इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी डिटेल्स को कवर करना। ईटी मार्केट के माध्यम से आपके साथ डिटेल्स कवर कर रहा हूँ। एक्जिगो का आईपीओ 740 करोड़ का होने वाला है और इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि बड़ा बड़ा जो हिस्सा है ना वो बड़े लोगों को दिया गया है, रिटेल कैटेगरी को छोटा ही दिया गया है। दैट मीन्स अगर बड़े लोग इसे आईपीओ में उतर रहे हैं तो शायद इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो क्या डिटेल्स हैं, चलिए पढ़ते हैं एक बार। We witness significant capital to be deployed in public market and strong demand for new age as well as conventional companies. Companies with good fundamentals will go public and attract large amount of capital from the street, said Mahavir Lunawat, Managing Director, Pentomath Capital. In the upcoming week, there is a sole public offer of Late Revenues Technology, which operates travel platform Exigo, set to be launched. Apart from this, D Street is likely to see 4 listing including Cronox Lab. तो देखो ये तो आईपीओ आने वाला है, 4 लिस्टिंग भी होने वाली हैं जिसमें एक क्रोनॉक्स लैब का आईपीओ बाजार में लिस्ट होगा अगले हफ्ते और 3 जो है एसएमई कंपनी लिस्ट होते हुए दिखेंगी। क्रोनॉक्स लैब की बात करी जाए जो लिस्ट होने जा रहा है उसकी दमदार लिस्टिंग की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि यहां पे लिखा है द इशू ऑफ क्रोनॉक्स लैब्स रिसीव्ड ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द इन्वेस्टर विद अ सब्सक्रिप्शन ऑफ ओवर 100 टाइम्स एंड द स्टॉक इज सेट टू डेब्यू एट द बोर्सेज ऑन जून 10. 3 other SME IPOs which were launched in the week gone by will also see their shares लिस्टेड ऑन द एसएमई प्लेटफॉर्म ऑफ बोथ एक्सचेंजेस। तो एसएमई के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करते हैं केवल क्रोनॉक्स के बारे में। तो 10 तारीख को आईपीओ लिस्ट हो सकता है, आपका 100 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है तो उम्मीद अच्छे की लगाएंगे। अब आते हैं वापस से एक्जिगो पे। लीड रेवेन्यूज टेक्नोलॉजीज इसका नाम है, एक्जिगो के नाम से ही सब बोलेंगे इसे। विच ऑपरेट्स ट्रेवल प्लेटफॉर्म एक्जिगो इज सेट टू लॉन्च इट्स पब्लिक ऑफर फॉर ₹740 करोड़ ऑन जून 10. द इशू क्लोजेज ऑन जून 12. तो 10 जून से ये आईपीओ खुलेगा, 12 जून तक ओपन रहेगा, 12 को बंद हो जाएगा। 740 करोड़ का इशू होने जा रहा है ये। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, द कंपनी ऑन फ्राइडे रेज्ड अराउंड ₹333 करोड़ फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर। 333 करोड़ रुपए ऑलरेडी कंपनी कल जुटा चुकी है अपने एंकर इन्वेस्टर से, यानी कि इन्हें मिलेगा शेयर और ये लॉक इन में चले जाएंगे, तो बड़ा अमाउंट है। Some of the marquee investors who subscribe to Exigo Anchor Book include, बड़े नामों में सुनिए कौन कौन है, नोमुरा, मॉर्गन स्टैनले, 3P इंडिया इक्विटी फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प। यानी कि सारे बड़े नाम तो आ गए, टाटा से लेकर HDFC तक इंडियन में और नोमुरा से लेकर मॉर्गन स्टैनली तक ग्लोबल में। तो मेरे को लगता है इंटरेस्टिंग आईपीओ हो सकता है ये। एक्जिगो हैड ऑलरेडी अनाउंस्ड अ प्री आईपीओ सेकेंडरी प्लेसमेंट ऑफ 176 करोड़। इसको छोड़ते हैं। द आईपीओ कंप्राइजेस फ्रेश इक्विटी सेल ऑफ ₹120 करोड़ ओएफएस ऑफ अप टू 6.66 करोड़ शेयर्स। ठीक है। द अंडर द ओएफएस सेफ पार्टनर्स, पीक एक्सवी पार्टनर्स, आलोक बाजपाई, रजनीश कुमार, माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स एंड प्लेसिड होल्डिंग विल ऑफलोड पार्ट ऑफ देयर स्टेक। तो जो ओएफएस में शेयर्स बिक रहे हैं ना, पूरा कोई नहीं बेच रहा, थोड़े थोड़े बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलकर थोड़ा थोड़ा ऑफलोड कर रहे हैं। आईपीओ का प्राइस भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि 88 से लेकर 93 का प्राइस बैंड है, तो छोटे प्राइस का आईपीओ लंबे समय बाद देखने को मिलेगा। 161 शेयर्स का लॉट साइज होगा। 75% जो है वो तो क्यूआईबी को है, 15% एनआई को है,
केवल 10% आपका रिटेल कैटेगरी के लिए होगा, तो 85% बड़े लोगों को है। QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, अगर बात करें NII की तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े नाम आ जाएंगे इसमें। तो ये सारी चीजें जो मेरे को लगता है इस IPO को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। अगर मेरे पास कुछ और इंटरेस्टिंग IPO से रिलेटेड डिटेल्स होंगी तो मैं अगले 1 मिनट में आपको शॉर्ट, ये तो मैंने डिटेल्स जो है ना वो एक तरीके से पढ़ के बताई आपको। अब मैं IPO से रिलेटेड जानकारी दे देता हूं सो दैट हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आए। 10 से 12 जून खुलेगा, 88 से 93 का प्राइस बैंड है, 161 का क्वांटिटी है, मतलब एक लॉट में अप्लाई करने के लिए 161 होगा। टोटल इशू साइज 740 करोड़ का होने वाला है। तो ये सारी डिटेल्स थी सिंपल। लिस्टिंग डेट जो है वो 18 जून की आ रही है, 14 जून तक शायद आपके पास शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये डिटेल्स थी। होप आप लोगों को ये पैसा क्यों यूज करेंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट, इनऑर्गेनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरल कॉर्प, तो ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए भी देख रहे हैं इसको, तो ये इस पैसे का यहाँ यूज करने वाले हैं। मैंने यहाँ कोई सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब की बात नहीं करी है, डिटेल्स डिस्कस करी है, दैट्स इट। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।